हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे ये चमकती हुई ड्रेस हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए। ये हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। आप देख सकते हो फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से, बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग है और फ्रंट साइड से भी कितनी फिनिशिंग है। और ये चोली है जो आप लड्डू गोपाल जी को आराम से पहना सकते हो। ठीक है, आप देख ही सकते हो। अगर आपने बनानी सीखनी है ड्रेस तो इस वीडियो में बने रहे। इसी वीडियो में हम आपको ये ड्रेस बनानी सिखाएंगे। इसमें हमने कोई पैचेस का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने यूज़ किया है लेस और ये जो हमारा टिश्यू नेट है, टिश्यू नेट का यूज़ किया है। ये देखिए, चौड़ी लेस ले लेना आप। 2-3 इंच के अप्रोक्स होनी चाहिए, 2.5-3 इंच के अप्रोक्स होएगी तो भी चलेगी। ठीक है, और ये हमने नेट का कपड़ा ले लिया है। ठीक है, नेट का, ये टिश्यू नेट का फैब्रिक है, हमने ये ले लिया है। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और मैं बताती हूँ आपको इसमें और क्या मटेरियल लगेगा। ये देखिए, हमने बनाना है एक बेस के ऊपर। हमने बेस के ऊपर एक ब्लू कलर का कपड़ा था, वो क्या बोलते हैं, अस्तर को हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पेस्ट किया है उसको पूरे बेस की लंबाई चौड़ाई है, मतलब इसका डायमीटर है 9 इंचेस। ठीक है, और इसका नीचे वाला जो एक्स्ट्रा अस्तर हम रखेंगे एक्स्ट्रा, वो हमने 11 इंचेस रखी है। ठीक है, एक्चुअल इसके अस्तर एक्स में जो दूसरा वाला पार्ट है वो 11 इंचेस हम, क्योंकि 1-1 इंचेस साइडों में लगेगी। और ये डोरी भी हमने बना के, डोरी मतलब रेडीमेड है, अगर आप बनाना चाहो तो डोरी बन भी सकती है। और ये देखिए, मैंने ये जो हमारा है बुकरम के ऊपर लगाया था, बुकरम पेस्टिंग वाली बुकरम होती है, हमने उसके ऊपर पेस्ट किया था। और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे और ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, दोनों साइड से हमारा जो बुकरम है, बुकरम वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद बीच में से ही मैंने कटिंग कर दी है। अब एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको भी आप कट कर सकते हो, एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैंने आपको दिखा दी है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेस को उठाएंगे, लेस को हमने लगाना है। उससे पहले हमने एक काम करना है, सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम ये सीधी सिलाई लगा के फिर सर्कल से घुमा के फिर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे आपको लगानी है, समझ आ जाएगी। ये देखिए, मैंने सर्कल से भी घुमा ली और ये सीधी सिलाई लगा दी। और जो 2 सिलाइयाँ हैं, दोनों सिलाइयों के बीच में से हम कट लगा देंगे। ये देखिए, अब आपको समझ आ गया। अब हमने कट क्यों लगाया है, लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए। उनके कमर हमने कट कर ली थी और इसको ऐसे हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेस ली थी ना, ये लेस लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम लेस को बिल्कुल इक्वल करते हैं। इक्वल करके हम आपको, मैं भी, चलो मेरे साथ मशीन पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करूँगी। ये पहले हम धागे को अलग से निकाल लेंगे और इसका जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर को हम एक कॉर्नर के ऊपर लेस को रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बराबर में हमने रखना है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल हल्का सा एक्स्ट्रा बाहर निकाल देना, ताकि बाद में उसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो। अगर आपने निशान नहीं लगाना तो उसको ऐसे भी, लेस को ऐसे भी लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, हम लेस को हल्की सी चुन्नट देनी है। ठीक है, ताकि वो सर्कल में आ सके। ठीक है, हल्की हल्की हमने चुन्नट देनी है लेस के अंदर। ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चुन्नट देंगे, ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी देनी है, ताकि क्या होगा, जो हमारी जो गुलाई में है, गुलाई में भी अच्छे से आ जाए और ऐसे लगे कि हमने घेरा बनाया हुआ है। ठीक है, हम हल्के से इसके मतलब निडल को कपड़े के अंदर छोड़ के और इसको कपड़े को हल्का सा उठाएंगे, घुमाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले शटल को थोड़ा ऊपर करके, शटर को थोड़ा सा ऊपर करके हम, ये देखिए, सिलाई हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की हमने प्लेट्स देनी है, ज़्यादा नहीं। 2-2 प्लेट्स, 3-3 प्लेट आप साथ में दे सकते हो। मैं यहाँ पे 2-2 प्लेट दे रही हूँ। 2-2 प्लेट देने भी आपको इजी रहेगी। पहले मैं एक प्लेट आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने करनी है, बिल्कुल हल्का हल्का घुमाना है। एक साइड में 2 प्लेट्स आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, नीडल को बीच में छोड़ दिया। ठीक है, नीडल को बीच में छोड़ देंगे हल्का सा, और इस शटल को नीचे करके फिर घुमा लेंगे। ठीक है, फिर नीडल को बीच में, ऐसे ही हमने जैसे सारी लेस लगाई है वैसे ही हमने पूरे को लगा देना है। फिर से हम शटर को ऊपर करेंगे। देखिए, नीडल हमने बीच में छोड़ दी, शटर को ऊपर किया और ये हल्की सी प्लेट्स बना दी यहाँ पे। ठीक है, प्लेट्स आप 2 बना देना। यहाँ पे मैं 2 प्लेट्स एक साथ बना रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आराम आराम से अपने काम करना है।
जितना आप पेशेंस से काम करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपको ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके पास छोटे से कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, राधा रानी है तो ये ड्रेस आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ एक हैवी ड्रेसेस हमें चाहिए होती है लेकिन हमारे पास लेस होती है और फैब्रिक होता है, टिश्यू नेट वगैरह होता है, वो हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास कोई पैचेस वगैरह नहीं होते। फिर भी हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी हैवी ड्रेस बना के पहनाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पैचेस वगैरह ड्रेस नहीं पहनाते लड्डू गोपाल जी को। बिना पैच के आप ऐसे ही लड्डू गोपाल जी के हैवी लेस से उनके लिए हैवी ड्रेस बना सकते हो और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। पहनने के बाद आप सच मानना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। पहले भी मैंने छोटी ड्रेस स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई है, लड्डू गोपाल जी ने पहनी नहीं। थंबनेल में आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी पहनने के बाद कैसे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही ड्रेसेस देखने के लिए, अगर आपको पैच बनाना सीखने हैं, ड्रेस बनानी सीखनी है, आपने लड्डू गोपाल जी की नाइट ड्रेस वगैरह बनानी सीखनी है, कोई घेरे वाली सीखनी है, जो भी आपने सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आप नई नई तरह की लड्डू गोपाल जी की पोशाकें, ड्रेसें बनाते रहोगे। देखिए, इतना मैं बोलने के बाद हमारी बातों में ऑलमोस्ट ड्रेस के ऊपर जो हमने लेस लगाई थी वो बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ी बहुत रहेगी, ये देखिए हमने थोड़ी बहुत रहेगी एक। और ये ना लेस का पूरा गठ लेके आई थी ना, मतलब 9 मीटर था इसमें। तो मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई है इससे, और बनाने के बाद अच्छी भी बहुत लगती है। तो मैं आपको बोल रही हूँ लड्डू गोपाल जी को ज़रूर बना के पहनाना। आप कितनी भी चौड़ी 2-2.5 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस की आप चौड़ी लेस लेके आ सकते हो और अपने कान्हा जी को बना के पहना सकते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। ठीक है, और ये देखिए हम किनारी तक लेके आएंगे। किनारी पे हमने बिल्कुल हल्की सी एक प्लेट देनी है और बाकी को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को, एक्स्ट्रा लेस होगी उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको हल्की से पहले कट करके दिखा देती हूँ। मेरे सीजर को देखती हूँ पहले मैं, ये देखिए मैं हल्की सी कट कर देती हूँ। यहाँ से हमने कट करनी है। एक्चुअली मेरे पास क्या नाम, उसको उतारूँगी ना, ये देखिए हल्की सी प्लेट्स बना ली हमने, जो हमें लग रही थी नेट हमारे, मतलब जो हमारा ये एक्स्ट्रा था ना, तो हमने वहाँ पे हल्की सी छोटी सी एक प्लेट बना के हम कट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घेरा कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारा घेरा बनके तैयार है। ये ऐसा लग रहा है घेरा, और इसके अंदर आप बीच में कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो आप ये नेट का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप कुछ और, अगर आपने अटरम पटरम चटरम जो कुछ करना आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहो तो नेट का फैब्रिक या फिर कॉटन का फैब्रिक, जो आपको अच्छा लगे वो उसका यूज़ करना। ये देखिए हमने नेट का टिश्यू नेट ले लिया, उसके ऊपर हम प्लेट्स बना ली और प्लेट्स को हम इस तरह से अटैच कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए ऐसे हम अटैच कर देंगे। इस तरह की हमारे लड्डू गोपाल जी के 3 पट्टी लगेगी। ये देखिए 3 नेट का हम यूज़ करेंगे। और एक नेट की मैं आपको बता दूं कि लंबाई कितनी है, 42 इंचज़ की, 42 इंचज़ इसकी लेंथ थी और 42 इंचज़ की 3 पट्टियाँ लगी है इसके अंदर। अगर आपके लड्डू गोपाल जी 6 मतलब आपने 9 डायमीटर लिया है और आपके लड्डू गोपाल जी है 6 या 7 इंच, मतलब 6 नंबर या फिर 7 नंबर। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये। 6 नंबर और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस है, उनकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और ऐसे हमने प्लेट्स बनानी है। ये देखिए ये नेट के ऊपर मैं आपको प्लेट्स बना के दिखा रही हूँ कैसे हमने बनानी है। हमने क्या करना है, फिंगर से प्लेट्स को पकड़ना है और अंगूठे से हमने प्लेट्स को बिठाना है। ठीक है, प्लेट्स बनानी है फिर उसको बिठानी है। ठीक है, एक एक करके हम ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। अब अगर आप चाहो तो एक साथ में पूरे कपड़े की भी मतलब जो 42 इंचज़ का आपका पूरा कपड़ा है उसकी एक साथ बना के उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो उसके हाफ करके या फिर 2-2, 3-3 करके आप कर सकते हो। वैसे आप याद रखना कि ये प्लेट्स है एक कपड़े के, एक नेट के, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आती है। ठीक है, इसमें बहुत कम गैप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बिल्कुल कम गैप होता है। और अगर आप दूसरी ड्रेसेस वगैरह बनाते हो आप लड्डू गोपाल जी की, जैसे कॉटन की बनाते हो, कोई और बनाते हो,
तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा गैप दिखता है प्लेट्स में, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल मतलब 0.1 इंचज़ गैप होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता। 0.1 आप देख सकते हो, 0.1 कितना होगा, ज़्यादा गैप नहीं होता, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है, ठीक है। और इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखोगे, ऐसे थोड़ी गहरी गहरी प्लेटें बनाओगे, तभी जाके आपकी ड्रेस अच्छी बनेगी। अगर आप खुली खुली और ज़्यादा गैप दे के प्लेट्स बनाओगे तो वो ड्रेस अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमने यहाँ पे घेरा रख लिया। घेरा रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने प्लेट्स बना रखी थी ना, उस प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऐसे रखेंगे हम प्लेट्स को, ऐसे हमने प्लेट्स को रखा और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जो कमर की सर्कल की है ना, और हमने किनारे को बिल्कुल अच्छे से पक्का करना है। और ये देखिए हम किनारी पे, मतलब जो कमर की किनारी है, कमर की किनारी पे कपड़े को लेते हुए इसको अच्छे से फिट कर देंगे, मतलब इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ज़्यादा गैप मत देना। और ये देखिए, और जहाँ पे आपको लगे कपड़ा ख़त्म होने वाला है, तो उसके साथ आपने दूसरा कपड़ा अटैच कर देना है, मतलब उसी पहले वाली प्लेट के ऊपर हमने प्लेट को रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्लेट के ऊपर हमने प्लेट रख ली है ऐसे, ठीक है। समझ आया आपको, हमने पहले वाली प्लेट के ऊपर प्लेट रखी है, हमने गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना और बिल्कुल साथ साथ हमने रखनी है। और ये देखिए, अब मैं आपको लगा के बिल्कुल अच्छे से लगा के दिखाऊंगी, बिल्कुल गहरी गहरी प्लेट्स देनी है, प्लेट्स में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए ये मैं लगा देती हूँ, उसके बाद भी मेरे को एक प्लेट की ज़रूरत है, मतलब एक कपड़े की 42 इंचज़ कपड़े की ज़रूरत है। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसको लगा दिया, हमें बाद में ध्यान आया, हमें बाद में पता लगा कि कपड़ा कम था और हमने फिर से अटैच करना। फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ दो, आप दूसरी प्लेट को तैयार कर लो, ठीक है। यहाँ पे छोड़ के इसको निकालो और दूसरी प्लेट को तैयार करो। और दूसरी प्लेट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, अब इसी को यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हम इसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे रख लिया इसको, इसके ऊपर ही हम एक जो प्लेट हमारी ख़त्म होने वाली थी ना, जहाँ पे हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है, ये देखिए उसी प्लेट के ऊपर हम दूसरी प्लेट को, नई प्लेट को रख देंगे। देखिए हमने रख दी। और कपड़ा हमने बिल्कुल, आप 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से आप देख सकते हो, 6 नंबर के और 7 नंबर के लड्डू के हिसाब से। और डायमीटर जो मैं 9 इंचज़ दे रखा आपको डायमीटर, उसके अकॉर्डिंग 3 पट्टी ही लगेगी, मतलब 42 इंचज़ की एक पट्टी होगी, 42 42 42, ठीक है। 3 पट्टियाँ लगेगी। और जितने आपके लड्डू गोपाल जी बढ़ेंगे, जितने बड़े होंगे और उतनी वो बढ़ती जाएंगी, और जितनी कम होगी उतनी वो घटती जाएंगी, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कितने घेरे के लड्डू गोपाल जी को कितनी आती है। और ये देखिए, और साइड्स के हमें थोड़ा लग रहा है तो साइड्स में आप हल्की सी कटिंग कर सकते हो, ताकि प्लेट्स जो लेस जो हमारी पीछे का जो वो है ना, ये लेस है वो अच्छे से दिखे। अब हम क्या करेंगे, हमने प्लेन गोटा ले लिया है, ठीक है। टिश्यू नेट भी ले सकते हो, आपके पास है तो। मेरे पास टिश्यू नेट नहीं है, टिश्यू नेट बहुत हल्का होता है, इसलिए मैंने इसका गोटे का यूज़ किया है, थोड़ा मोटे वाला हार्ड वाला गोटा है ये। अब हम दोनों किनारियों पे ऐसे लगा लेंगे, दोनों किनारियों पे। हम आपको भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों किनारियों पे मैंने लगा दिया, इस पे और इस पे, दोनों पे लगा दिया और ये अटैच हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंचज़ की पट्टी ले लेंगे, 2 से 2.5 इंचज़ की भी ले सकते हो। 2 इंचज़ की मैंने पट्टी ले ली है यहाँ पे। इसको हम पहले एक फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद ये 1.25 इंचज़ रह जाएगी। 1 इंचज़ भी, अगर ये वैसे 2 इंचज़ से थोड़ी एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने आपको बोला 1.25 इंचज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम पीछे वाले पार्ट की अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको निकाल देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं, एक्स्ट्रा धागे होंगे उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करना है, नेट को फोल्ड करके हम क्या करेंगे, पट्टी को इसके साथ अटैच करके ऐसे अटैच करेंगे और पूरे सर्कल तक लगा देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने करना क्या है। ये देखिए मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने नीडल को बीच में छोड़ के इसके सर्कल की तरफ पूरा घुमाना है हमने, ठीक है। इसको पूरे को घुमाना है ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी के घेरे की फिनिशिंग आए। घेरे पे हमने क्या करना है, डोरी लगानी है, डोरी अटैच करनी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना। क्यों एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप सिलाई लगाते हो तो सिलाई लगाने के बाद कपड़ा थोड़ा ज़्यादा अंदर चल जाता है और वो बाहर, फिर आप ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ
फैब्रिक नहीं आएगा। इसीलिए इतना तो फैब्रिक रखना कि उसको फोल्ड करने के बाद वो ऊपर भी पलटेंगे, जब उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ पलटेंगे तो वो अच्छे से ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, अब आराम आराम से हम पेशेंस से, बिल्कुल पेशेंस से काम करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। ये देखिए मैंने बिल्कुल कमर पे मैंने इनका नेफा अटैच कर दिया, नेफा बोलते हैं इसको, नेफा अटैच करते हैं कमर पे। हमने कमर पे नेफा अटैच कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और इसको पक्का करके हम निकाल देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद हमने करना क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल से दोबारा से बना के वीडियो दिखा दूंगी। एक्चुअली नेफा अटैच करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा कैमरा थोड़ा सा मैंने और ऊपर करना था ताकि आपको और अच्छे से समझ आता। ठीक है, तो नेफा अटैच करते टाइम आपको दिख नहीं रहा था ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या हुआ, मेरा कैमरा सही से सेटिंग नहीं बैठी कैमरे की। और ये देखिए नेफा हमने अटैच कर दिया है। उसके साथ हम क्या करेंगे, नीचे वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, आगे लाते हुए इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। उससे पहले मैं डोरी निकालती हूँ। डोरी को हमने इसके अंदर बीच में रखना है और पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, डोरी को अंदर रखते हुए इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा दी है। चलो मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ कि हमने कैसे सिलाई लगाई है। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये बिल्कुल साथ साथ में आपने ध्यान रखना। ये देखिए मैंने यहाँ पे नेफा अटैच कर दिया है सिलाई लगा के, और ये डोरी भी अटैच हो चुकी है इसके साथ। अब ये देखिए हमारा मतलब घेरा बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे इसके साथ की चोली। अगर आपको चोली की पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए चोली की पूरी वीडियो लेके आऊँगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसमें अगर मैं आपको चोली भी बताऊँगी अच्छे से कैसे बनाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बता रखा है। ये मैंने चोली के ऊपर सबसे पहले मैंने लैस लगा दी है, आप कोई भी लैस का यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके साथ मिलती जुलती लैस का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, चोली को घेरे के साथ अटैच कर देंगे, ऐसा हमारा घेरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चोली और घेरा दोनों बन के तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये है 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को पहना सकते हो, और जिसने ऑर्डर करना है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। जिसने बनानी सीखनी है वो आप हमारे चैनल पर बनानी सीख भी सकते हो। ये देखिए 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है ये, और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के 6 से 7 नंबर की।